गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टडी वन में। आज हमारी यूपी जी के जीएस की 21वीं क्लास है और इसमें आज हम उत्तर प्रदेश के नृत्य पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, यानी क्लासिकल डांस, तो कथक। कौन सा है? कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और यह कथा से उत्पन्न हुआ है, यानी यह कथा शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसके द्वारा एक कहानी कहना, यानी इस नृत्य को करते वक्त एक कहानी कहते हैं वे लोग, अर्थात एक कहानी की स्टोरी को दर्शाते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब होती है? ब्रज की रासलीला से इसकी स्टार्टिंग होती है। यह यानी इस पर सल्तनत काल और मुगल काल की फ्रांसीसी शैली का प्रभाव पड़ा हुआ है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इसको प्रोत्साहन दिया था। अब हम इसके प्रमुख घराने देखेंगे तो कहाँ कहाँ है। यहाँ पर देखिए, कथक के प्रमुख घराने लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना और रायगढ़ घराने से इसकी उत्पत्ति होती है। यानी पूछा जाता है कि कथक के कहाँ कहाँ घराने और कौन कौन से घराने हैं, तो यही 4 होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, संगीत यानी कथक में कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो ध्रुपद का, तराना और ठुमरी, इन तीनों संगीत का प्रयोग किया जाता है। संगीत यानी ये गाने, म्यूजिक है, ये जो जैसे कोई भी सॉन्ग गाते हैं और उस पर डांस करते हैं, तो ये वहाँ के संगीत है जिन पर कथक डांस होता है। अब यहाँ पर देखिए, इनके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शंभू महाराज, कुमुदिनी लाखिया, रोहिणी भाटे, राजेंद्र गोगानी। अब यहाँ पर देखिए आप, लोक नृत्य यानी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। पहले देखिए यहाँ पर ब्रज क्षेत्र के देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य पहला कौन से है? चकुला नृत्य। यह इसको घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। राधा कृष्ण के जन्म से संबंधित नृत्य है यह। और इसमें लकड़ी की एक पैरामिड होता है, एक गोल सा चखरा या पहिया, उस पर 108 तेल के दिए को लगाकर प्रकाशित किया जाता है। और इसमें गीत कौन सा गाया जाता है, तो रसिया गीत गाया जाता है। इसमें विशेष रूप से होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। यानी यह जो चारकुला नृत्य है, यह होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। और इसकी उत्पत्ति यानी पृष्ठभूमि जो राधा जी की नानी थी, तो उनके वहाँ से होती है। यानी राधा जी के ननिहाल मुखराई गांव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, चारकुला नृत्य की। अब ब्रज क्षेत्र में फर्स्ट तो हो गया। सेकंड देखिए, मयूर नृत्य। थर्ड है रास नृत्य और 4 है झूला नृत्य। मयूर नृत्य राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होता है, यानी इसमें प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। रास नृत्य में रासलीला के दौरान किया जाता है। और झूला नृत्य श्रावण मास के दौरान मंदिरों में किया जाता है। अब हम देखेंगे पूर्वांचल के लोक नृत्य। पहला देखिए, धोबिया नृत्य। यह कौन सा समुदाय करता है, तो यह धोबी समुदाय। धोबी समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान एक व्यक्ति धोबी का और दूसरा व्यक्ति गधे का रोल करता है इसमें, यानी अभिनय करता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो शादी विवाह का कोई भी अवसर, किसी बच्चे का जन्म वगैरह का, या धार्मिक त्योहार, मेले वगैरह के अवसर पे यह किया जाता है। सेकंड देखिए, पूर्वांचल के और कौन कौन से नृत्य है, तो घोड़वा नृत्य, धीवर नृत्य, नवरी नृत्य, यह श्री कृष्ण के लिए होता है। और कौन समुदाय यानी कौन सी जाति करती है इसको, तो अहिर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं और यह जन्माष्टमी या होली पर किया जाता है। नकटुआ या नकटुरा नृत्य, यह भी पूर्वांचल का है। और चौरसिया नृत्य जो है मोस्टली जौनपुर में मनाया जाता है और पूर्वांचल क्षेत्र का है, उत्तर प्रदेश के। अब हम यहाँ पर अवध क्षेत्र के लोक नृत्य देखेंगे। जोगिनी नृत्य, यह किस अवसर पे होता है, तो यह रामनवमी अवसर पे किया जाता है।
चैत्र मास की शुक्ल पक्षी को जो रामनवमी जन्म उत्सव मनाया जाता है राम जी का, उस पर किया जाता है। इसमें वेशभूषा क्या होती है, तो पुरुष जो कलाकार हैं वह स्त्री का रूप धारण करके इसमें नृत्य करते हैं। सेकंड देखिए, कलाबाजी नृत्य। कलाबाजी नृत्य में तो जो हमारा कलाबाजी में नृत्यक होता है यानी नृत्य करता है, वह लकड़ी के घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर इसको वहाँ उस पर बैठ के ही नृत्य करता है, यानी जो लकड़ी का घोड़ा है उस पर बैठ के नृत्य करता है। एक नकली घोड़ा होता है तो उस पर, ये लकड़ी नहीं नकली है ना। और इसको और क्या कहा जाता है, तो कच्ची घोड़ा कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बताए कि कच्ची घोड़ा किस नृत्य से संबंधित है, तो आप बताएंगे कलाबाजी से संबंधित है। थर्ड देखिए यहाँ पर ढेडिया नृत्य। यह राम के वन यानी वनवास से वापस आने के बाद मनाया जाता है। जब जैसे राम हमारे वनवास को पूरा करने के बाद वापस लौटे थे, तो उसके उपलक्ष्य में यह ढेडिया नृत्य मनाया जाता है। और इसमें जो हमारी नृत्य करने वाली महिलाएं होती है वे क्या करती है, तो छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन महिला अपने सिर पर रखकर नाचती है, यानी छोटे छोटे छेद वाला मिट्टी का बर्तन लेती है और उसको अपने सिर पर रखकर नाचती है। अब हम देखेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्य। देखिए यहाँ पर ख्याल नृत्य। यह नृत्य पुत्र जन्म के समय किया जाता है। लटमा नृत्य दीपावली के समय किया जाता है। शोरा या सोहर नृत्य, तो यह मोस्टली किन क्षेत्रों में किया जाता है, हमीरपुर, झांसी व ललितपुर के क्षेत्रों में किया जाता है। किसानों द्वारा फसल कटाई के दौरान यह नृत्य किया जाता है। चौथा है राई नृत्य। और देखिए यहाँ पर दीवारी पाई, डंडा नृत्य, देवी नृत्य, धूरिया नृत्य, दीप या दिवाली नृत्य, कानरा नृत्य, कार्तिक नृत्य, घोड़ा नृत्य, बरेडी नृत्य, ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य है। और एक है कर्मा नृत्य, ये नोट में डालिएगा, बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और ये बुंदेलखंड का नहीं है, तो इसीलिए कर्मा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर का नृत्य है। ये पूछा जाता है सोनभद्र व मिर्जापुर में कौन सा नृत्य होता है, तो आप बताएंगे कर्मा नृत्य। अब हमारी 22 क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के संगीत कला को देखेंगे। पहली है कजरी। इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से हुई है और यह श्रवण माह में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसकी भाषा अवधी व भोजपुरी होती है। विषय वस्तु क्या होती है, राधा कृष्ण, यानी राधा कृष्ण के नाम से जो बने हुए गीत हैं वे गाती है। दूसरा देखिए अल्लाह। अल्लाह बुंदेलखंड में मनाया जाता है और यह वीर रस प्रधान गीत होते हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता होती है। थर्ड है बिहार, यानी बिहार संगीत। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का संगीत है और इसका पारंपरिक विषय पति के विरह में उदास पत्नी का भाव दर्शाती है। जो भी ये गीत होते हैं उनमें पति का वियोग दर्शाया जाता है और पत्नी बहुत उदास मन से गाती है। ठीक है, प्रथम गायक कौन थे इसके, तो हम ये थे गाजीपुर निवासी बिहारी यादव। फोर देखिए सोहर। सोहर संगीत है और यह अवध क्षेत्र में गाया जाता है। इसको नकटा भी कहा जाता है। सोहर और नकटा ये दोनों अवध क्षेत्र के हैं। ठीक है, और बच्चे के जन्म के समय में यह गाए जाते हैं, यानी जन्म के समय में गीत गाने वाले कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे नकटा और सोहर। संगीतों को बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में गाए जाते हैं। पांचवा देखिए लावणी। यह रुहेलखंड क्षेत्र में गाए जाते हैं। फिर है रसिया ब्रज क्षेत्र में। रागनी व ढोला यह पश्चिमी क्षेत्र में गाए जाते हैं और चेता यह पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। इसके बाद सर ने 22 क्लास में MCQ क्वेश्चन कराए थे अब तक के, तो वे मैंने नोट डाउन नहीं किए हैं। मैं आपको सबसे लास्ट जो हमारी UP GK GS की क्लास, तो जो हमारी लास्ट क्लास रहेगी उसमें मैं आपको जितने भी आज तक सर ने MCQs कराए होंगे, मोस्टली सर ने 50 से 100 तक के कराए हैं अभी, तो हमारे लास्ट तक 150 तक हो जाएंगे। तो वे मैं एक बार ही आपको लिख के सारे एक ही क्लास में रिवाइज करा दूंगी, बाकी आप ये पढ़ते रहिए।
इसके बाद हम अपनी 23 क्लास को कवर करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के खेल पुरस्कार और उपलब्धियों को पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू। वंदे मातरम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।